देसी जर्सी में क्या, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। पहले आध्यात्मिक अंतर को समझिए, क्या अंतर है देसी और जर्सी गाय। जर्सी गाय को आप लोगों ने देखा होगा, जब उसका बच्चा मर जाता है तो ऐसे उसकी तरफ देखती और खाती रहती है। उसके हृदय में कोई अपने बछड़े के प्रति कोई वात्सल्य नहीं होता। वो देखती मर गया कोई, वह खाती रहती है। लेकिन यदि किसी घर देसी गाय होगी तो जा करके देखना, यदि उसका बछड़ा मर जाता है तो उसके नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। गांव में देखा होगा, लोग नकली बछड़ा, पुतला का बछड़ा बना करके उसे दिखाते हैं और वो देखती है कि मेरा बछड़ा जीवित है, तब जाकर के वो कुछ खाती है, तब जाकर के दूध देती है। यानी देशी गाय के भीतर अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। शास्त्र कहता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रमों की बात कही गई है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, मान, ये 4 प्रकार के आश्रम है। लेकिन आजकल समाज में एक नया आश्रम खुल गया है, वृद्धाश्रम। क्यों? विचार करने पर पता चलता है कि भाई आजकल सभी जर्सी गाय का ही दूध पीते जा रहे हैं। तो जैसे जर्सी गाय के भीतर अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो जर्सी गाय का दूध पिएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, तो बच्चों के भीतर कहां से आपके प्रति वात्सल्य आएगा, प्रेम आएगा? तो वैज्ञानिक कारण बताते हैं देसी गाय के दूध में और जर्सी गाय के दूध में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। एक BCM 7 नाम का जहर होता है जो विषैले मादक अफीम परिवार से संबंध रखता है। एक बार न्यूजीलैंड आदि देशों में कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक रोगों के दरों की संख्या बढ़ने लगी, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाने लगा। तो वहां की सरकार ने रिसर्च कराया कि भाई देखो भी इन रोगों की इस जो संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। खोज करते 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 पता चला कि ये जो BCM 7 नाम का जहर है, इसी के कारण इन रोगों की दरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहा कि भाई ये BCM 7 नामक जहर कहां सबसे अधिक पाया जा रहा है। सर्च करते 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 वहां के जब डेयरी उद्योगों पर सर्च किया गया, तब पता चला कि जर्सी गाय के दूध में BCM 7 नाम का जहर सबसे अधिक पाया जा रहा है। वहां की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। जैसे यहाँ तंबाकू के पैकेट के ऊपर लिखा होता है ना कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, वैसे ही वहां भी वो एक लेबल लगा होता है कि इस दूध को न पिए, इससे कैंसर होता है। और यहां हम बड़े आनंद के साथ उसे पी रहे हैं। फिर लोगों ने भाई कहा कि भाई देसी गाय का दूध, शास्त्रों में तो गाय के दूध की बड़ी महिमा सुनी, देसी गाय के दूध पर भी परीक्षण किया गया। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में एकमात्र भारतीय नस्ल की देशी गाय माता के दूध में ही वो BCM 7 नाम का जहर नहीं पाया जा रहा था। लोग कहते हैं महाराज जर्सी गाय दूध बहुत देती है, देसी गाय दूध कम देती है, इसलिए जर्सी गाय रखना पड़ता है। तो ये बताइए, अगर आपको 1 बाल्टी जहर दे दें और 1 बूंद अमृत, तो आप क्या पिएंगे? क्या पिएंगे मनोज जी? जहर पिएंगे, अमृत पिएंगे? उसी तरह जर्सी गाय का दूध चाहे कितना भी वो दूध दे दे, अमृत नहीं है, जहर है। और देसी गाय भले ही थोड़ा दूध दे, लेकिन यदि उसे आप पिएंगे तो आपके बाल बच्चों के भीतर, आपके भीतर अच्छे संस्कार आएंगे, शरीर से भी वो स्वस्थ रहेंगे। तो गाय माता के पेट की चिंता नहीं करते। नियम बना लीजिए, महीने में जितनी भी कमाई हो उसका 10वां हिस्सा किसी गौशाले में जाकर के दान करनी चाहिए, जहां पर गाय माता की सेवा हो रही हो। जैसे हरिद्वार में श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला हमारे यहाँ के संतों के द्वारा चलाई जाती है। वहां पर बड़े ही सुंदर तरीके से गाय माता की सेवा की जाती है।
ऐसी सेवा आपको भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हम लोगों ने देखा कि वहां पर गुरुदेव ने कहा, जब गौ सेवक रखे गए गाय की सेवा करने के लिए, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि उन गौ सेवकों को इतना वेतन दिया जाए कि इन्हें कभी घर की याद ना आए। ऐसा ना हो कि ये यहाँ बैठ करके जब गाय का दूध पिए, खीर खाएं, पूड़ी खाएं, तो इनके आंखों से आंसू आए कि मेरे घर वाले क्या खा रहे होंगे। तो पूरे साल का अनाज उन गौ सेवकों के घर पहले ही पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो निश्चिंत होकर के गौ सेवा करें। और उनकी वेतन भी खूब गुरुदेव के द्वारा बढ़ा दी गई है, ताकि वो निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम के साथ गाय माता की सेवा करे, गाय माता की देखभाल करे। वहां जाकर के कभी आपको हरिद्वार आना हुआ तो आप मेरे से संपर्क करके, या जो भी अंकित शर्मा जी, मनोज जी आ जाते हैं, जो भी अपने सत्संग के भक्त हैं, आप किसी से भी संपर्क करके आप उस गौशाला में आइए, देखिए कैसे सेवा होती है। तो जहां कहीं भी गाय माता की सेवा हो रही हो, जा करके अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा गाय माता के लिए निकालना चाहिए। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो।